इस वीडियो में हमारा जो एजेंडा रहेगा वो चोलिस्की मेथड होगा। गाइस पिछली वीडियोस के अंदर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के डिफरेंट टॉपिक्स जो है उनके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ चोलिस्की मेथड और इसके जो ये 4 नाम हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन चारों में से किसी भी नेम से आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं आज इस एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। What is the Cholesky decomposition? It is a method for factorizing a symmetric matrix into product of triangular matrix L and U। आई इसके अंदर हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इजिकल टू बी होता है, इसमें हम ये जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम एल इंटू यू दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्प्लिट कर देते हैं। उसको किस तरीके से करेंगे वो हम अभी आगे क्वेश्चन की हेल्प से डिस्कस करेंगे। में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3 इक्वेशंस का सिस्टम है। इसमें हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 1, 2 एंड 3 एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट 5, 1, 1 एंड जेड के कोएफिशिएंट 1, 3 एंड 4 और एक्स जो है हमारा एक्स, वाई एंड जेड हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हमारे बी की वैल्यू जो है 14, 13 एंड 17 दी हुई है। हम जो है ए जो हमारा है इसको हमें एल इंटू यू की फॉर्म में स्प्लिट करना है। यहाँ से एल और यू की वैल्यू फाइंड करेंगे गाइस। एल और यू मैट्रिक्स हमारे ऑलवेज इसी तरीके से डिफाइन होंगे। एल इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड यू इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1, 1, 1 होंगे और इसके ऊपर वाले जो अपर ट्रायंगुलर में जो होते हैं वो 0 होंगे सारे। और नीचे जो 2, 1 प्लेस जो है हमारे यहाँ पे L21 और L31, 32 ये होंगी वैल्यूज़। और यू के लिए हमारे जो नीचे वाली 3 वैल्यूज़ हैं उनको हम 0 पुट करेंगे और U11, U12, 13, U22, U23 एंड U33 इसको पुट करेंगे। A इज़ इक्वल टू L इंटू यू है तो L इंटू यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। L इंटू यू करेंगे तो गाइस इसमें क्या मिलेगा? इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी उसको हम A के इक्वल रख देंगे गाइस। L इंटू यू। सो इस 1 की मल्टीप्लाई हम U11 में करेंगे तो ये हमारा U11 और इस रो की मल्टीप्लाई हम इस वाले कॉलम में करते हैं। तो ये 0 और ये 0 तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब इसकी हम इस वाले कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 2 U12 और बाकी 2 एलिमेंट नीचे वाले 0 हैं तो इसकी वजह से 0 हो जाएँगे और U13 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 0 हो जाएँगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी इसकी मल्टीप्लाई करी थी, अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, उसको यहाँ पे लिखेंगे। L21 इंटू में U11 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0। अब L21 की U12 में यहाँ से इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे ये 2 टर्म मिलेंगी और यहाँ पे हम L21 इंटू में U12 प्लस 1 की मल्टीप्लाई U22 यानी कि U22 इसके नीचे वाले टर्म्स 0 है गाइस और इसके बाद L21 इंटू में U13 प्लस U23। अब लास्ट वाले हम रो पर आ जाते हैं L31 इंटू में U11 और उसके बाद वाले टर्म्स गाइस 0 है और अगेन नेक्स्ट कॉलम U13 इंटू में U12 प्लस L32 इंटू में U22 अगली टर्म 0 है L31 इंटू में U13 प्लस L32 इंटू में U23 प्लस U33। ये गाइस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला, इसको हम इक्विवेलेंट कर देंगे ए मैट्रिक्स के जो कि हमारा है
1 2 3 5 1 1 1 3 एंड 4। गाइस ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमारी जो कंडीशन गिवन होती है इसके लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है, इसको मैं एक तरीके से रिफॉर्म कर देता हूँ। 2 1 3 मैं सेकंड रो को जो फर्स्ट में लिख दिया है और फर्स्ट वाली को सेकंड में लिख दिया 1 और ये हो गया 3 1 4। यहाँ से हम देख सकते हैं गाइस अब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है। 1 1 के इक्विवेलेंट है, 3 3 और ये 4 1 1। तो इस तरीके से गाइस हम चेक कर सकते हैं हमारे ये एलिमेंट्स जो हैं सेम होने चाहिए, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो हम कहते हैं हमारा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। यहाँ से हम इनको इक्विवेलेंट कर देते हैं, जो वैल्यूज हमारी है u11 हमारा यहाँ से आ रहा है u11 इज इक्वल टू 1 एंड u12 इज इक्वल टू 5, u13 इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम इन वाले टर्म्स को इक्वेट करेंगे, L21 इंटू में u11 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम u11 की वैल्यू पुट करेंगे गाइस इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा L21 इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू क्या करेंगे, L21 इंटू में u12 प्लस u22 इज इक्वल टू L21 की वैल्यू गाइस हमने 2 अभी फाइंड की है इंटू में u12 की वैल्यू हमने फाइंड की 5 प्लस u22 की गाइस हम फाइंड करेंगे। ये हमारा किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, 1 के इक्विवेलेंट आ रहा था। यहाँ से ये वाली टर्म हमारी इस वाली टर्म के इक्विवेलेंट थी। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं u22 इज माइनस का 9, u22 इज माइनस का 9, ये 5 टू 10, 1 माइनस 9 10 इज 9 माइनस का L31 इंटू में u11 इज इक्वल टू 3। यहाँ से ये वाली गाइस हमारी जो ये वाली वैल्यू है उसको हमने इक्विवेलेंट पुट किया, इस वैल्यू को हमने इसके वैल्यू को इक्विवेलेंट किया। तो यहाँ से हमारी 3u11 की वैल्यू इसमें वैल्यू पता है 1 है, ये यहाँ से हम फाइंड कर चुके हैं। तो L31 आ गया हमारा 3 और नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम करते हैं L31 इंटू में u22 प्लस L32 इंटू में u22, ये गाइस u12 है, u12 L31 की वैल्यू हमने 3 फाइंड की है इंटू में u12 हमने फाइंड किया है ऊपर 5 है प्लस L32 इंटू में u22 गाइस पहले हमने 9 फाइंड किया माइनस का, ये हमारे इक्विवेलेंट किसके था 1 के। ये क्या हमारा L32 माइनस का 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 3 जा 15, 1 माइनस 15 माइनस का 1 4, इससे डिवाइड कैंसिल आउट। तो ये हमारी टर्म आ गई L32 इज 14/9। इसके बाद L21 की वैल्यू हमें 2 पता है, 2 इंटू 1 यानी कि u23 आ गया हमारा 3 माइनस 2 विच इज 1। हमारी लास्ट टर्म रह गई थी यहाँ पे u13 की वैल्यू पुट करनी थी, u13 हमारा बनेगा प्लस L32 हमने भी फाइंड नहीं किया, u23 इज 1 प्लस u33 L32 गाइस हमने वैल्यू 14/9 फाइंड की थी। ये हो गया गाइस हमारा 14/9 इज इक्वल टू 4। यहाँ से इसे सोल्व करने के बाद u33 की वैल्यू गाइस हमें जो मिलेगी वो होगी माइनस का 5/9। इस तरीके से गाइस हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमें मिल चुकी है। हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो L को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं अपना। L के अंदर हमारा ये 1 डायगोनल एलिमेंट 1 है
और ये ऊपर वाले 0 हैं। यहाँ पे L2 1 है। L2 1 की वैल्यू हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फाइंड किया वो 2 आ रही है। यहाँ से L2 1 की वैल्यू 2 एंड L3 1 की वैल्यू L3 1 हमारी 3 है और 3 2 हमारी है 14/9। इसके बाद हमारा u जो हमारा इसके 3 वैल्यूज गाइस हमारे नीचे वाली 0 है। इसके बाद यहाँ पे हमारे u11 है। u11 इज 1, u12 इज 5 एंड u13 इज 1। इसके बाद हमारी u21 u23 हमारी u22 आएगी सेंटर में। u22 हमारी -9 एंड u23 हमारी है 1, u23 इज 1 -5/9। ये हमारी एल एंड यू की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम था Ax b, इसके अंदर हमने ए को एल एंड यू में स्प्लिट किया। ए को हमने एल इंटू यू में स्प्लिट किया। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। एल इंटू यू इज इक्वल टू बी, एल यू एक्स इंटू बी। हम यू एक्स को कुछ वैल्यू एज्यूम कर ले, लेट यू इंटू एक्स इज बी, ओ यू इंटू एक्स इज वाई। यू एक्स को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं और यू एक्स की जगह पर वाई है, वाई को हम इसमें पुट कर देते हैं। एल इंटू में वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा। सो यहाँ से हम y को पुट करेंगे कि y3। इस तरीके से गाइस हम इसको पुट करेंगे y को, y1 y2 एंड y3। इसके बाद हम l और u की l और y की वैल्यूज पुट करेंगे, b के इक्वल रख देंगे। वहाँ से हम b की हेल्प से y1 y2 y3 की वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। फिर उसको हम y1 y2 यहाँ रखने के बाद l u हमें पता है और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो l इंटू y करते हैं सबसे पहले। तो l की वैल्यूज 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा y1, बाकी टर्म 0 और इसका 2y1 प्लस y2 ऑन में 3y1 14y2/9 प्लस y3। ये हमारा इक्वल आ जाएगा 14, 13 एंड 17। इस यहाँ से हम इक्वेट करेंगे, इस हमारी y1 की वैल्यू जो मिलेगी 14 और 2y1 प्लस y2 इज 13 एंड 3y1 प्लस 14/9y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 17। हम y1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे गाइस, ये हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी कि 28 प्लस का y1 इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम y1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 13 माइनस का 28 विच इज माइनस का 15। 3y1 3 इंटू में 14 प्लस 14/9 इंटू में माइनस का 15 प्लस का y3 इज इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करने के बाद हमें गाइस y3 की वैल्यू मिलेगी, वो हमारी y3 आएगी -5/9। तो गाइस y की वैल्यू मिल चुकी है, जो हमारा y मैट्रिक्स था इसमें 14y1 और y2 की वैल्यू -15 और y3 -5/9। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा यू एक्स इज इक्वल टू वाई बना था, इसके अंदर हम पुट कर देंगे यू एक्स इंटू में वाई। यू की वैल्यू गाइस हमारी है एल एक्स इज इक्वल टू वाई, जो गाइस हमारा बनाता है। इसमें हम एक्स की वैल्यू एक्स वाई एंड जेड और यहाँ से वाई की वैल्यू y1 y2 y3 हम फाइंड कर चुके हैं 14 माइनस का 15 अपॉन -5/3। इसको इक्वेट करते हैं गाइस,
प्लस का 5y प्लस का z इज इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी माइनस का 9y प्लस का z इज इक्वल टू माइनस का 15 और लास्ट इक्वेशन बनेगी माइनस का 5/9 z इज इक्वल टू माइनस के 5/3। यहाँ से -5 से -5 कैंसिल आउट और 3 से ये 9 3 टाइम्स सिंस वी गेट z इज 3 और यहाँ से इसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे z की तो ये माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 3 विच इज y इज इक्वल टू 2 और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे प्लस का 5 टू जो 10 प्लस का z की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 14 सो x इज इक्वल टू 14 माइनस का 30 इज x इज 1। सो इस तरीके से हम अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।